हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। ये वीडियो जो है वीकली बायस या फिर वीकली मार्केट एनालिसिस पर होगा और हम देखने वाले हैं कि क्या मार्केट में जो है जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसका ट्रेंड चेंज हो चुका है और क्या कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है और हम किस तरह से ट्रेड फाइंड आउट करेंगे कि हाँ अगर सेलिंग आ रही है, अगर ट्रेंड चेंज हो गया है तो हमको कहाँ एंट्री मिलेगी या हमारा पैसा कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहा होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्लोजिंग आ गई थी। ठीक है, उसके बाद में ये हायर लो था हमारा और उसके नीचे मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पर क्या किया, क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये है कि वीकली टाइम फ्रेम पर क्या आया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आया है। लेकिन वही अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो उतनी ज़्यादा क्लियर चीज़ है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको एक लिक्विडिटी स्वीप मिला था डेली टाइम फ्रेम पर, ये हायर लो था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और लिक्विडिटी स्वीप मिला था। उसके बाद में इस लो के नीचे क्लोजिंग दी नहीं है, लेकिन ये जो हायर लो है उसके नीचे क्लोजिंग आ गई। तो हमने क्या कंफर्मेशन किया, हमने वीकली टाइम फ्रेम पर देखा और चीज़ें हमको साफ दिखी कि नहीं, वीकली टाइम फ्रेम पर कैंडल क्लोजिंग आ चुकी है और वहाँ पर आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, मार्केट कितना तेज़ी से नीचे जाएगा, यहाँ कहाँ पर हमारा ट्रेड बनेगा, हमारे जो टारगेट्स होंगे वो क्या होंगे और अगर फिर से अगर बाइंग आनी है तो वो कहाँ से आएगी, इन सब चीज़ों पर हम भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से रिजेक्शन आपको देखने को मिला था। उसके बाद में मार्केट ने फिर कंटिन्यू किया, सेलिंग दिखाई। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लेकिन मैंने क्या बताया कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है, अर्ली साइन होता है कि हाँ ट्रेंड चेंज हो सकता है या होने वाला है। तो कंफर्मेशन क्या होता है, उसके बाद में अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, तो ये समझो कि हाँ मार्केट जो है अब ट्रेंड चेंज कर चुका है और मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगा। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस तरह की कोई कैंडल बनती है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर या यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में इस तरह की कोई कैंडल बनती है, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको कोई गैप वॉल्यूम बैलेंस देखने को मिलता है या फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है या नहीं भी मिलता, उसके बाद में मार्केट क्या करता है, यहाँ की जो इस कैंडल के हाई है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है तो ट्रेंड चेंज माना जाएगा, क्लोजिंग आनी जरूरी है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हम क्या मानेंगे कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है वीकली टाइम फ्रेम पर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। एक बार डेली टाइम फ्रेम पर हायर लो था, हायर लो के नीचे क्लोजिंग अभी आई नहीं है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, अर्ली साइन मिला है। तो हम क्या मान रहे हैं, अब हम मान रहे हैं कि मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने जा सकता है और अगर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करता है या इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो डेली टाइम फ्रेम पर हम क्या मानेंगे, मार्केट जो डेली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम यही मानेंगे। तो हम क्या देखेंगे, हम यहाँ की जो लिक्विडिटी है वहाँ पर हमारे टारगेट्स देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, जो हम हमारे जो बायस है वो किस तरफ होने चाहिए, सेल साइड में होनी चाहिए और हमारे जो टारगेट लिक्विडिटी है सेल साइड की ये होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन आया था, उसने डेली टाइम फ्रेम पर क्या किया है, लिक्विडिटी ग्रैब दिया है, उसके बाद में फिर से क्या किया, मार्केट ने सेलिंग स्टार्ट की है। तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या करना चाह रहा है, नीचे जाना चाह रहा है, तो उस तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है तो कंफर्मेशन आ जाएगा डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो फिर यहाँ की लिक्विडिटी और यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए जाएगा। लेकिन मार्केट क्या कर सकता है, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है गैप डाउन या फिर यहाँ कहीं, और उसके बाद में वेट करना है एक 4 आवर की कैंडल बनने तक का और फिर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब देखना है। क्यों? क्योंकि मार्केट सीधे ही नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वो गैप डाउन होकर इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है फिर तो कंफर्मेशन है ही है कि हाँ आ चुका है, एक डाउन ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पर बन चुका है। अब मार्केट जो स्ट्रक्चर है वो कंफर्म कर रहा है कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ओपन होने के बाद में इसके नीचे, उसके बाद में आप तुरंत यहाँ पर सेल नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट फिर से क्या करेगा, एक फिक बाइंग दिखाएगा और जो लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं उनको ट्रैप करेगा और फिर 4 आवर की कैंडल या डेली टाइम फ्रेम के बाद में फिर वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा सेलिंग। तो ये चीज़ आपको देखनी है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो आपको
ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है और ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ये वीकली टाइम फ्रेम का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ पर आपको 1 आवर पर एक फेयर वैल्यू गैप देखने को भी मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ से आपको सेलिंग देखनी है, ये आपके टारगेट होंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो नेक्स्ट टारगेट होंगे, लेकिन जो पहला जो टारगेट होगा वो ये डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी होगी, ठीक है। 600-700 पॉइंट के आसपास बनता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे जो कि सेफ टारगेट होगा। देखो आवरली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आवरली टाइम फ्रेम पर तो स्ट्रक्चर कंफर्म कर रहा है कि क्या हो गया है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर उतना ज़्यादा अभी कंफर्मेशन आया नहीं है, और वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने दिखा दिया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। तो अलाइनमेंट आ रहा है, किसका अलाइनमेंट आ रहा है, एक तो वीकली टाइम फ्रेम का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का, डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक का, और आवरली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप। तो अगर यहाँ कहीं ओपन होता है मार्केट, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो आपको वेट करना है इस फेयर वैल्यू गैप से, और यहाँ से अगर आपको एंट्री मिलती है तो फिर यहाँ से सेलिंग के लिए एंट्री बता देंगे। और आपका जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा 58,000 के आसपास, जो कि हमारा डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, और आवरली टाइम फ्रेम की ये जो सेल साइड की लिक्विडिटी है। फिर यहाँ पर क्या है, एक आवरली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है, तो मार्केट क्या कर सकता है, फिर से ट्रैप कर सकता है। अभी जो नेक्स्ट वीक है उसके लिए आपका प्लान रेडी है। डेली टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन आ ही जाएगा इसके नीचे क्लोजिंग के बाद में, और हम ये सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैप देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन हो जाएगा। और अगर नहीं आता है, यहाँ कहीं ओपन होता है मार्केट, तो हम ये आवरली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप देखकर हम ट्रेड करेंगे। और जो हमारे टारगेट होंगे ये सेल साइड की लिक्विडिटी, जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करता या लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है मार्केट, तब तक हम क्या मानेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, नीचे जो सेल साइड की लिक्विडिटी है वो ग्रैब करना चाहता है, नीचे जाना चाहता है, सेलिंग आएगी, यही हम मानेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं आपको निफ्टी के अंदर भी दिखा देता हूँ एक बार। निफ्टी में भी इसी तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। डेली टाइम फ्रेम पर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिखेगा, कंफर्मेशन भी दिखेगा। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये हायर लो था, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, उसके बाद में इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया और कंफर्मेशन भी दिया। लेकिन मैंने बताया था यहाँ पर क्या था, वीकली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, तो वैसा हुआ, यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था डेली टाइम फ्रेम का, और यहाँ से क्या आया है, फिर से एक सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। तो इसने जो वीकली टाइम फ्रेम के बायस थे उसको क्या किया, रिजेक्ट किया, और यहाँ से कोई बढ़िया बाइंग देखने को नहीं मिली। अभी ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग आ गई है, अगर इस तरह की कैंडल देखने को मिलती है, या फिर मार्केट धीरे 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 यहाँ तक इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तक आता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग के लिए देखेंगे। और ये हमारे जो ये सेल साइड की लिक्विडिटी है, ये हमारे टारगेट होंगे, और ये आने वाली सेल साइड लिक्विडिटी है जो हमारे टारगेट होंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है, जो स्ट्रक्चर है, चाहे निफ्टी का देख लो या बैंक निफ्टी का देख लो, वो हमको क्या बता रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट डाउन जाने की कोशिश कर रहा है। और जो स्ट्रक्चर है वो हमको दिखा रहा है कि मार्केट में एक सेलिंग आ सकती है। जो डाउन ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पर अगर देखोगे 1 आवर पर तो कंफर्मेशन आ ही गया है, डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर निफ्टी में देखो तो कंफर्मेशन आ गया है, वीकली टाइम फ्रेम पर अभी नहीं आया है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन भी एक बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट कंफर्मेशन होता है, इसको आप कंसीडर कर सकते हो और यहाँ से सेलिंग के लिए देख सकते हो। तो अभी फिलहाल जो हमारे बायस है वो सेल साइड के होंगे, और ये सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करने की तरफ हमारा ध्यान होगा, क्योंकि मार्केट वही करने की कोशिश करेगा। अगर डेली टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ मैं आपको, तो यही है वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से उसने पहले ही रिजेक्शन दिखा दिया है। तो हम ये डेली टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो देखेंगे। यहाँ से आपको अगर सेलिंग दिखती है तो ये सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई आपको दिखेगी। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है डेली टाइम फ्रेम का, एक फेयर वैल्यू गैप भी बहुत छोटा सा, तो यहाँ पर एक बार क्या कर सकता है, मार्केट ट्रैप कर सकता है और फिर आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है। अगर आवरली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आवरली टाइम फ्रेम पर भी आपको यहाँ पर सेम एज जैसे बैंक निफ्टी है वैसे ही निफ्टी के अंदर भी आवरली टाइम फ्रेम पर फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा। अगर यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है तो इस फेयर वैल्यू गैप से आपको क्या करोगे, सेलिंग की ट्रेड बनाओगे। तो 700-800 पॉइंट यहाँ पर निफ्टी के अंदर और 1000 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी के अंदर आपको सेलिंग दिख रही है, मतलब सेल साइड की लिक्विडिटी आपको दिख रही है, मार्केट वहाँ जा सकता है। तो अभी जो व्यू है हमारा वो किस तरफ होना चाहिए, हम सेलिंग की तरफ होना चाहिए, सेल साइड की लिक्विडिटी की तरफ होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं
छोटे टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है, एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, हम उसके बाद में आप देखोगे कि किस तरफ लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है या किस तरफ की लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करना चाहता है। अगर ये आपके माइंड में अगर क्लियर है तो आपके बायस क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही मैंने बता दिया है कि किस तरफ मार्केट जाना चाहता है और किस तरफ की लिक्विडिटी ग्रैब करना चाहता है। और अगर आपको एंट्री कैसे करनी है या किस तरह से 1 मिनट 2 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर समझनी है, तो जो मेरा कोर्स है प्लेलिस्ट में वो मैंने डाल रखा है, तो वो जाकर देखो। और उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी है, कैसे बायर्स देखते हैं, कैसे ऑर्डर ब्लॉक पता करते हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, किस तरह से ट्रेड बनाई जाती है और कैसे छोटे एसएल से बड़े जो ट्रेड है वो कैप्चर किए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।